29 फरवरी को आपका विज्ञान का पेपर है, तो आप लोग विज्ञान का पेपर देने चलेगा तो विज्ञान में कुछ भी नहीं आ रहा, तो आपको कौन सी ट्रिक लगानी है? आपको 70 में 40 नंबर ला सकते हो। 70 नंबर का पेपर होता है, मैं यहाँ ट्रिक बताने वाला, 70 में 40 नंबर ला सकते हो। आप यहाँ पास ही नहीं, 70 में 40 नंबर ला सकते हो। किस तरीके से कॉपी लिखनी है और कॉपी को बनाकर जो क्वेश्चन ना है उसको बनाकर किस तरह लिखना है। पहले तो 20 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, बहुत ही आसान होता है, सभी बच्चे 20 नंबर का एमसीक्यू तो कर लेते हैं। हम मान लेते 20 नंबर में एमसीक्यू में टुक्का मारते हो, तुम यहाँ से मान 15 से 10 क्वेश्चन यहाँ सही होता है। और टुक्का किस तरीके से मारना है यहाँ पर ये देख लो। मान लेते हैं यहाँ पे एक टुक्का मारना है एमसीक्यू क्वेश्चन में, तो इसको किस तरीके से मारना है, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन देखो वही क्वेश्चन टुक्का मारना है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे देखो इससे क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर ये लिखा हुआ है एंटी मनी क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है, कुछ भी नहीं होता। यूपी बोर्ड विज्ञान का पेपर बहुत आसान आ रहा है आजकल, ठीक है ना। इसलिए एंटी मनी क्या है, एंटी मनी देखो उपधातु है, इस तरीके से बना सकते हो, यहाँ लिख सकते हो। और देखिए लेड ऑक्साइड क्या होता है, जो सबसे अलग दिखे ना वही आपको टुक्का मारना है यहाँ पर, जैसे नहीं आता जो आपको, ठीक है ना। और ज़्यादा टुक्का वही होता है, देखो कौन सा सी वाला ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो सी वाला ऑप्शन सही हो गया, और यहाँ पर देखो तो यहाँ ज़्यादा सी वाला ऑप्शन कुछ ज़्यादा करेक्ट होता है। यहाँ पर दिखा दूँ आपको, यहाँ पर देखो सी वाला ऑप्शन ज़्यादा सही है। यहाँ पर देखो ग्रेगर जॉन मंडल, आपको इस तरीके जो टुक्का मारना है, सी वाला ऑप्शन ज़्यादा टुक्का मारना है, सी वाला मार सकते हो या फिर बी वाला, इस तरीके आपको टुक्का मारना है। यहाँ पे देखो सी वाला ऑप्शन ज़्यादा टुक्का मारना है, ठीक है ना। और सबसे जो अलग दिखे, जो अलग क्वेश्चन देखो अलग दिखे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो उस तरीके को आपको वो टुक्का मार देना है। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट होता है 50 नंबर जो होता है वो आता है वर्णात्मक प्रश्न। वर्णात्मक प्रश्न किस तरीके करना है, आपको जहाँ डाल देना प्रश्न होता है संख्या, ठीक है ना, इस तरीके से आप डालोगे। और यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्केल लेना पड़ेगा। स्केल से आपको ब्लैक पेन, ठीक है, ब्लैक से कुछ भी नहीं आता पेपर में, आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे लाइन आराम से खींचो, ठीक है ना। आपको घबराना पहली बात तो कुछ भी नहीं है, पेपर में कुछ नहीं आ रहा, बिल्कुल बिंदास बैठ जाओ और क्वेश्चन नंबर यहाँ से डालना स्टार्ट कर दो। प्रश्नोत्तर संख्या जो करने जा रहे हो, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या। जैसे कि यहाँ पर आगे देखो विज्ञान जो ना बहुत ही आसान है, 3 पार्ट में डिवाइड रहता है। यहाँ पर ये देख सकते हो 3 पार्ट में डिवाइड रहेगा। यहाँ पर 3 पार्ट में देखो, यहाँ पर खंड आ में देखो 1 2 3 पार्ट में, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री डिवाइड रहता है इस तरीके से। और यहाँ पर आपको ये मॉडल पेपर मिल गया, क्या करोगे आप, यहाँ पर सबसे पहले देखो, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया हुआ है। यहाँ पर कह रहे हैं ना वक्रता केंद्र और फोकस के बीच दूरी, मतलब इस तरह बनाना, डायग्राम बनाना। तो आप क्या करना है, पेंसिल लेना, आराम से बना देना है। अवतल दर्पण बनाना है, फिर उसके बाद जहाँ से प्रकाश जाती है वहाँ से फेंक देना है, ठीक है। अगर मान लो ये भी नहीं कर पाते हो ना, तो आपको थोड़ा बहुत बना के चले जाना, थोड़ा आपको डायग्राम के साथ क्वेश्चन को करना है, इस तरीके डायग्राम के साथ क्वेश्चन कर देना। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना क्वेश्चन को बना करना, यहाँ पर देख सकते हैं। हाँ, इस तरीके से फिजिक्स क्वेश्चन बना के चले जाते हैं। देखो फिजिक्स सबसे कठिन होता है करने में, बहुत अच्छे कर नहीं पाते हैं। और यहाँ पर न्यूमेरिकल पूछ लेता है, न्यूमेरिकल पर सब बच्चे अटक जाते हैं। आपको न्यूमेरिकल देखो जो दिया हो उसका फॉर्मूला रख देना, आपको यहाँ से नंबर मिल जाएंगे। जैसे मान लो यहाँ पर दिया हुआ है ना, यहाँ पर देखो क्या दिया है, यहाँ पर ये लंबाई की दिया हुआ है, यहाँ पर वक्रता केंद्र दिया हुआ है, यहाँ फोकस दूरी दी हुई है। तो आपको करना किस तरीके, कॉपी में आपको या कॉपी में यहाँ पर लाइन खींचना। सबसे पहले यहाँ पर देख लो, यहाँ पर लाइन खींचना। आपको सबसे पहले क्या लिखना है, जो दिया वो लिख देना। यहाँ पर दिया है, यहाँ पर क्या दिया, 25 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु, जैसे लंबाई दिया है, जैसे मान लो एच का मान दिया हुआ है, लंबाई का मान दिया है एच 5 सेंटीमीटर, इस तरह लिखना या जो दिया हो। फिर यहाँ पर क्या लिखना, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, मतलब वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, यहाँ पर लिख देना वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। जो न्यूमेरिकल नहीं है ना, इसको इस तरह करना है, जो दिया हो सबसे पहले उसको लिख लेना। यहाँ पर 30 सेंटीमीटर दिया, 30 सेंटीमीटर दे देना, ठीक है ना। और यहाँ से फोकस दूरी निकालनी, इसकी आधी फोकस दूरी होती है, इसलिए लिख सकते हो फोकस दूरी बराबर, फोकस दूरी बराबर 15 सेंटीमीटर, इसका आधा कर दो, 15 सेंटीमीटर हो गया। और इसके बाद जो दिया 20 सेंटीमीटर, 20 के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, मतलब वस्तु की जो दूरी है वो 20 सेंटीमीटर। यहाँ लिख सकते हो वस्तु की दूरी जिसे यू बोलते हैं, यू बराबर कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इस तरीके से सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, इस तरह लिखना। और जो मान लो ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया ना, अवतल दर्पण, यहाँ पर देखो यहाँ दिया है प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पर ये लिखा, यहाँ पर वक्रता त्रिज्या दर्पण के सामने। तो यहाँ पर तुम यहाँ पर लिख भी सकते हो, यहाँ पर इस तरीके से दर्पण बना भी सकते हैं। और यहाँ पर वक्रता त्रिज्या यहाँ लिख देना, ये ऊंचाई कितनी है, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है। और यहाँ से तुम प्रकाश इस तरीके से फेंक देना। अच्छी राइटिंग करना है, यहाँ पर थोड़ा बेकार हो जाए राइटिंग मेरी, ठीक है, यहाँ समझाने में। और यहाँ 20 सेंटीमीटर ये दूरी है, इस तरीके से लिखना, ठीक है। और यहाँ पर ये फॉर्मूला लिख देना, 1/f इक्वल टू 1/v और -1/में यू। जो यहाँ पे फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला रख देना। आपको न्यूमेरिकल नहीं पता कर पाते हो तो इस तरीके से रखना है। फिर इसको जो मान दिया यहाँ पे करके, अब पूरा सोल्यूशन नहीं हो पाता है, फिर भी आपके यहाँ से आधे नंबर मिल सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है यहाँ पे देखो, जीव विज्ञान में आपको जीव विज्ञान सबसे इंपॉर्टेंट हो। यहाँ पे देखो रसायन विज्ञान आता है, यहाँ पे संरचना सूत्र बनाना होता है, मेथेनल का बनाना होता है, वो आसान होता है। देखो मेथेनल का बना दो, यहाँ पर ये प्रोपेनाइन का बना दो। और इससे इंपॉर्टेंट तो यहाँ पर ये होता है, देखो यहाँ पर आप ना देखो
सही बच्चे सोचते हैं विज्ञान में क्वेश्चन को बना के नहीं लिखा जा सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखो क्या होता है, वो भाग होता है यहाँ पर, ये बायोलॉजी का होता है। बायोलॉजी में बच्चे यहाँ पर बनाकर क्वेश्चन लिख के चले जाते हैं, उनको पास हो जाते हैं। यहाँ पर देखो हृदय का कार्य बताना, हृदय का सबको पता होता है, तुमको भी पता है। हृदय के ऊपर एक चीज, उसको डायग्राम बना देना। अगर डायग्राम के साथ यहाँ पे आंसर दोगे तो बिल्कुल आपको करेक्ट नंबर मिल जाएंगे। और यहाँ देखो कायिक जनन क्या होता है, यहाँ पर लसिका और रुधिर में अंतर बताना होता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन यहाँ तुम बनाकर भी क्वेश्चन करोगे ना, यहाँ से नंबर मिल जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। हृदय सबको पता है, हृदय काम क्या होता है, जो रक्त को ऊपर नीचे प्रभावित करना होता है, इससे आज मनुष्य जीवित रहता है। और रासायनिक संश्लेषण क्या होता है, जो रसायन के द्वारा होता है, ठीक है। और इसके 3 नाम देना है, इससे नाम दे। और देखो पाचक एंजाइम का क्या क्या होता है सबको पता है। पाचक जो खाना को पचाने में एंजाइम काम होता है, इसको बना बना के एक एक पीछे साफ सुथरी राइटिंग में करना। आपको एग्जाम को लगे नहीं कि बच्चे कुछ नहीं आता है, इस तरह के लिखना है यहाँ पर। और कुछ लास्ट में क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकता है, यहाँ पर ये देख सकते हो, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि डार्विनवाद क्या होता है, लैंडमार्क के बाद क्या होता है। इसको ना बना के लिख देना, कुछ भी ना है, बना के लिख देना, डायग्राम के साथ देना। जैसे दिल का दिया तो दिल का बना के लिख सकते हो, और यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है ना। इस तरीके करोगे आपके पूरे यहाँ से नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ क्या करना, 20 नंबर का वर्णात्मक प्रश्न कर लेना और MCQ कर लो। अब मान लेते हैं हम सब क्वेश्चन तुम बना करते हो, तुम 20-15 नंबर आपके लिखते हो, MCQs लाते हो, MCQ क्वेश्चन से, ठीक है। और लाते हो 15 से 20 नंबर, 30 नंबर यहाँ से ला देते हो। 50 नंबर होता है, 30 नंबर आपको यहाँ मतलब जो होता है प्रश्न करने वाले से होता है, प्रश्न तुम बना करोगे ना, इस तरीके बना कर रहे हैं। यहाँ पर जो दिया हो वहाँ मान रख देना, यहाँ पर थोड़ा डायग्राम लिख देना, इस तरीके नंबर मिल सकता है। जैसे पूछ रहा था नहीं, वहाँ पर हृदय का कार्य है, तुम यहाँ पे हृदय लिखोगे, ठीक है। हृदय हेडिंग पे हेडिंग ऑप्शन देना, हृदय क्या होता है, इसके बाद थोड़ा लिख सकते हैं। सबको इस बारे में पता होता है, वो आसान क्वेश्चन आता है, इस तरीके लिख सकते हो। और इसका डायग्राम जरूर बना देना, डायग्राम के साथ इसको आंसर देना इस तरीके से, ठीक है। ये दाया लेंदे होता है, बाया लेंदे होता है, यहाँ से रक्त आता है जाता है, इस तरह समझा के पूरा कर देना, आपके 4 आपको मिल जाएंगे। कुछ भी आपको छोड़ना नहीं, तो इससे आपको यहाँ पे पूरा बना कर चले आना है। आपको पूरा 22 तारीख यहाँ पे मौज काट के आने वाले हो, तो फिर इस तरीके से क्वेश्चन करते हो, आपके एग्जाम में आपके नंबर दे देगा, ठीक है। कुछ भी थोड़ा वो नंबर काटेगा, और यहाँ जो दिया हो ना यहाँ पर लिख दोगे ना। अगर खाली पेज छोड़ दो भाई, कुछ नंबर नहीं मिलेगा। वो बच्चे फेल इसलिए होते हैं खाली पेज छोड़ के ले आते हैं। जो दिया तो वो तो लिख सकते हो ना, इसलिए यहाँ पर लिख के चले आना। फिर इसको MCQ क्वेश्चन कर लोगे, 70 में आराम से 40 नंबर या 30 नंबर आपके यहाँ से बन सकते हैं। इस तरीके से आपको करना है, विज्ञान घबराना नहीं है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लेना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो हर बार रिपीट होता है वो क्वेश्चन तैयार कर लेना है, और थोड़ा न्यूमेरिकल तैयार कर लेना है। इस तरीके तैयार करके चले जाना। बोर्ड एग्जाम 29 फरवरी को अच्छे से पेपर दे के आने वाले हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो बाय।